जय हिंद, जय भारत। तू तू मेहनत से डरेगा तो कैसे जीतेगा भाई? ठीक है। मेहनत से नहीं डरना है और जीतना है अपन को। क्या जीतना है? 10 मतलब आज पढ़ रहे हैं मित्र, क्या पढ़ रहे हैं? 10 मतलब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, और कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्या मस्ट है मित्र। अगर प्रश्न इससे आता है तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो क्या है। हाँ, क्या है? 4.107 को, ये क्या है? दशमलव है। ठीक है। ये पढ़ने से पहले इसको क्या बदलना है? भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न में बदलना। और ये कौन सी भिन्न, कौन सा दशमलव प्रसार है, ये भी पता होना चाहिए मित्र। देखो दो प्रसार होते हैं। एक तो होता है शांत, क्या होता है? शांत। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। देखो आपने रीड में पढ़ चुके होंगे, पर अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शांत में क्या होता है? देखो मित्र, 1/2 मतलब 0.5, ये होता है शांत। अशांत में मित्र वापिस 2 होते हैं। क्या होते हैं? देखना मित्र, क्या होते हैं? 2 होते हैं। क्या होता है? अशांत आवर्ती, क्या है? आवृत्ति। और एक होता है अशांत में वापिस, क्या होता है मित्र? अनावृत्ति। अनावृत्ति, अनावृत्ति और आवर्ती। ठीक है, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती, ये दोनों शब्द समझ लेना मित्र। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन होगा, और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है मित्र। कैसे? 1/3, क्या लिख सकते हैं? 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, कहां तक चलेगा? अनंत तक। और क्या लिख सकते हैं? 0.3 पे बार, जो संख्या रिपीट होती है, बार बार आती है, उसको बाहर से लिखते हैं। ठीक है। अशांत अनावृत्ति जैसे पाई हो गया 22/7। ठीक है, 7 का 22 में देंगे 3.14। अनावृत मतलब एक जैसी संख्या नहीं आएगी दशमलव में, वो होती अशांत अनावृत्ति। और कौन सा आएगा? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √4 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 2 का क्या होता है? वर्गमूल होता है। ठीक है मित्र। अशांत में लोग वाले आ जाएंगे, पर आपके इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है मित्र। अब आपके क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो संख्या का मैंने अच्छे से पढ़ा रखा, प्ले लिस्ट में जाए देख ले। और तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या देखो मित्र, शांत कौन सी संख्या है? परिमेय। ठीक है मित्र, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। ये अशांत आवर्ती पुनरावृत्ति, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये है परिमेय संख्या। बस एक अशांत अनावर्ती अपरिमेय। देखो कैसे याद कैसे रखनी है, बहुत सरल है। अ अ अ अ अ क्या है? अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती। क्या? आपको बस एक ही याद करनी, अ अ अ क्या है? अपरिमेय अशांत अनावर्ती, जैसे अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या। ठीक है। एक चीज याद रखो, ये दोनों आपको आप अपने आप याद हो जाएगी। बस इस अनावृत्ति को और समझ लेना मित्र। क्या होगी? ये 3.14, फिर 2, 1, 5, 8, कहां तक जाएगी? अनंत तक बदलती जाएगी, कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने समझाया। बेसिक शॉर्ट नोट्स में ये बना लेना मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलने नहीं चाहिए। ठीक है। शांत दशमलव प्रसार परिमेय, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या। इसमें भी अ है, पर ये इस पे अपने अपने जोड़ नहीं देना। क्या देना? ठीक है, अपरिमेय अशांत अनावर्ती। ठीक है मित्र, अब अपन भिन्न की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सा भिन्न है मित्र? ये अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती को ही अपन भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, देखना आप। ठीक है, हाँ, इसको मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अब मैंने क्या कहा था? अशांत आवृत्ति, कंफ्यूजन नहीं होता। आवृत्ति मतलब बार बार वही रिपीटेशन रहा, जैसे रोज ना उठना, खाना खाना और सोना, ये क्या है? आवृत्ति। और अशांत जब तक जिंदगी तब तक चलती रहेगी। ठीक है, अनावृत्ति कोई एक्स्ट्रा काम हो गया, वो अनावृत्ति में आ गया। ठीक है, समझने के लिए। हाँ, अब क्या कहता है ये मित्र इंपॉर्टेंट है, इसको दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलो। ये प्रश्न आता है। अब इसका क्या सूत्र मित्र? इसको सूत्र से भी याद कर सकते, और क्या कर सकते अपन? इस
उदाहरण को याद कर सकते, समझ सकते क्या है। देखो जो भी है सबसे पहले क्या लिखनी है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पॉइंट हटा दो, संख्या लिख दो, पूर्ण संख्या लिख दी। फिर क्या करना, माइनस करना। ठीक है, जो बिना बार वाली संख्या को घटाना है, बिना बार वाली, बिना बार जिसके बाहर नहीं, जैसे यहाँ 07 के अलावा बार किसके नहीं, 41, तो घटाना है बिना बार संख्या। ठीक है, वाली संख्या। अब क्या लगाना है, 9 लगाना है। कितने लगाने, कितने लगाने मित्र, जितने बार है, जितने, कितने, जितने बार। ठीक है, क्या कहा मैंने, 9 कितने लगाने हैं, जितने बार है। 9 के कितने बार है, यहाँ 2 पे बार है तो 2 9 लगेंगे। ठीक है, फिर जीरो, जीरो कितने लगाने हैं मित्र, जीरो कितने लगाने हैं, जीरो कितने लगाए, पॉइंट से चलना है और बिना बार तक। ठीक है, बिना बार पॉइंट तक। ठीक है, कितने लगाने हैं, पॉइंट, बार और पॉइंट के बीच में, बार और पॉइंट के बीच में जितनी संख्या है उतने लगाने हैं, उतने। ठीक है, जीरो कितने लगाने, बार, बार ये रहा, और पॉइंट के बीच में कितनी संख्या, एक है तो एक जीरो यहाँ लगेगा। ठीक है, अब इस सूत्र को आप अच्छे से देख लेना क्या है, कैसे बदलेंगे। 4.107 को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। कैसे बदलना है, पूर्ण संख्या 4107 पूर्ण संख्या, फिर माइनस बिना बार वाली संख्या कितनी है, 4 1 है तो 4 1 घटा दो। ठीक है मित्र, फिर क्या है, 9, 9 कितने लगाने हैं, जितने पे बार है। कितने पे बार है, 2 पे है तो 2 9 लगाना। अब जीरो कितने लगाने हैं, देखो जीरो कितने लगाने, पॉइंट और बार के बीच में कितनी संख्या, एक है तो एक जीरो लगा दो। अब इसको सोल्व कर दो, 7 में से 1 गया तो 6, और जीरो में से जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, इधर रह गया जीरो, फिर कितना रह गया 4। ठीक है, बटे 990। ठीक है, इसको 2 के भाग से सोल्व करेंगे। बस मेन चीज ये आपको सीखनी है मित्र, ये इंपॉर्टेंट है मित्र। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीख लेना, बहुत अच्छी है। इसका सूत्र लिख देना, ये उदाहरण लिख देना, जिससे कि आपको क्या हो, कोई असुविधा नहीं। अब अपन करते हैं प्रश्न 1। क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 ऊपर लिखा रह गया, 1 मिनट। और हाँ, क्वेश्चन 1, हाँ क्वेश्चन 1 यहाँ आ जाएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन 1 मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना। ठीक है मित्र, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज आ गया। एक कॉन्सेप्ट और है, वो प्रश्न के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है अपने पास, 3 हो गए एक वीडियो में खत्म टॉपिक। ठीक है, एक वीडियो में टॉपिक खत्म, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैं क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, क्या प्रश्न है, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। क्या मित्र, क्या है, अशांत, अनावृत्ति, अपरिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, आंसर सी राइट हो गया। ठीक है, सी क्या राइट हुआ, देखो कैसे याद करना, अ ठीक है, अ से अशांत, अशांत से चलेंगे मित्र, फिर क्या चलेंगे, अनावृत्ति, अनावृत्ति, फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये वाला याद करना है, परिमेय वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, अ ठीक है, अ अ ठीक हो गई। अब प्रश्न नंबर 2, क्या है, 2। ठीक है, यहाँ 2। ठीक है, 2 यहाँ सेट हो जाएगा, हाँ सब सेट हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा प्रश्न। ठीक है, थोड़ा लेवल हाई है दूसरे प्रश्न का, पर एक बार आप ऐसे प्रश्न सीख गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या प्रश्न कहता है, देख लेते हैं। 3.47 पे बार है। ठीक है, फिर प्लस 2.28 पे बार है, प्लस 4.12 पे बार है, प्लस 6.14 पे बार है, और बराबर करके आंसर बताना है। आपको डायरेक्ट जोड़ने जाओगे तो आंसर गलत आएगा मित्र, करना आप गलत आएगा आंसर। इसको जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा अपन, सबसे पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में। किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में। कैसे बदलेंगे, अभी मैंने सिखाया उस तरीके से सीखेंगे। कैसे, देखो क्या बताया था, पूरी संख्या लिख दो। ठीक है, अब इसमें से क्या घटाना है, बिना बार वाला कौन है, 3 है, माइनस कर दो। अब बार पे कितना लगा है, उतने 9 लगा दो। फिर पॉइंट और बार के बीच में कोई संख्या है नहीं तो जीरो नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा कैसा, 228 माइनस क्या कर दो, 2 बिना बार वाला। ठीक है,
फिर 9 कितने लगाना है, दो संख्या है, 2 लगा दो, पॉइंट और बाहर के भीतर कोई संख्या नहीं है, 99। ठीक है, अब 412 माइनस क्या कर दो, 4 कर दो, और 99, 2 पे 12 है तो 99। ठीक है, प्लस। क्या इधर प्रश्न आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ, अब 614 में से क्या घटा दो, 6 घटा दो, कितने बार 9 लगा दो, 2 लगा दो, 2 पे 12, 99। अब क्या करें, अब इन सबको जोड़ दे। ठीक है, 99 इनका क्या है, एलसीएम है ये सब में, तो 99 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 347 में 3 गए तो 344 प्लस 326 प्लस 408 प्लस 608। ठीक है, 8 6 14। ठीक है, अब इनको जोड़ते हुए तो जोड़ देते हैं, 8 8 16, 16 और 4 20 और 6 26 का 2 हासिल, 2 4 और 8। ठीक है, अब 6 4 10, 12 3 15 और 99। अब क्या करें, 99 का भाग 1586 में दे देते हैं, दे दूं मैं इधर। ठीक है, दे देता हूँ और अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, 99 का बड़ा कितना सरल होता है, हर में जैसे एक बार बोलना है तो 100 में से 1 घटाना, 2 बार बोलना है तो 100 में से 2 घटाना। ठीक है, इन प्रश्नों में 99 का भाग देना है, 3 बार बोलना है तो 3 से माइनस कर देना। ठीक है, 99 का भाग कितनी बार, एक बार। ठीक है, कितने बार जाएगा, एक बार। 2 बार जाएगा तो 198 आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। फिर 8 में से 9 गए तो कितने रह गए, 9 रह गए, 18 4 14 में से 9 गए तो 4 9 1 5, फिर 6। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा तो क्या, नहीं 5 बार का जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना 6 बार जाएगा, 600 में से 6 घटा दो तो कितना आ गया, 594। ठीक है, अब कितने बचे, 2। अब पॉइंट लगाओ, 0। ठीक है, पॉइंट लगाओ 0। अब भी जा नहीं रहा है तो वापस क्या करेंगे, एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 0 लग जाएगा। अब कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आ गया, 198। वापस कितना आ रहा, 2 बचा, वापस 0 लगा, एक और 0 लगाना, तो 0202 चल रहा है। तो क्या आंसर आया मित्र, 16.020202। कहाँ तक है, अशांत क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, अशांत आवृत्ति हो रही है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 16.02 का बार। कौन सा आंसर राइट हो रहा है अपने, डी आंसर राइट हो रहा है। ठीक है, आपके इस प्रश्न पूरा भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मित्र। देखो मित्र, 5 प्रश्न थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप गणित अच्छे हो गए, 5 क्वेश्चन आपके कहीं गलत नहीं होगा, बस मैं बता रहा हूँ वैसे करना। 5 प्रश्न की में से 4 प्रश्न आपके बिल्कुल राइट होंगे। मिटा दो, क्या करो, क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ लगा देता हूं मैं, 3 आपके सामने आ गया। ठीक है, 3 आपके सामने है। देखो मित्रों, बहुत थोड़ा सा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वीडियो से, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जो मैंने बताया बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, अब परिमेय संख्या मुझे आ गया है। अब क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अनावसानी आवर्ती संख्या, अवसानी आवर्ती संख्या 0.0123 के बराबर भिन्न है। ठीक है, अनवसानी का मतलब होता है अशांत। ठीक है, अशांत होता है। ठीक है, नए नए शब्द आते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, आवर्ती जानते हो क्या होता है, रिपीटेशन को भिन्न में बदलना है। 0.123 को क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे मित्र, कैसे बदलेंगे, क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण संख्या लिख देनी, 1 2 3 लिख दिया। अब माइनस कितने के बाढ़नी है, 0 x 12, आगे का 0 कोई मतलब नहीं है तो 12। फिर कितने 9 लगाऊंगा, 1 9 लगाऊंगा कि बार 1 पे। फिर पॉइंट और बार के बीच में कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 0 लगा दी। अब क्या कर दिया, 123 में से 12 12 गए तो 111 रह गए, और नीचे 900। ठीक है, नीचे आ गया 900। ये आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है, तो क्या हो रहा है, हाँ, तो ये आंसर नहीं है, तो कौन सा आंसर है। ठीक है, 3 का भाग जाएगा क्या 111 में, क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, 3 का भाग चेक करने के लिए इन संख्या को जोड़ दो। ठीक है, एक 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 कितना होगा, 3 3 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाएगा। ठीक है, दे दो, 3 3 9, कितने बचे, 9 10 2 21 7 बार, और 3 का भाग 900 में किया तो 300। क्या आंसर है, 37/300 आंसर आ गया। कौन सा आंसर राइट है, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है मित्र, अब प्रश्न नंबर 1 में देख लेता हूँ, प्रश्न नंबर कौन सा है, हाँ, अब प्रश्न नंबर ये हो गया मित्र। अब प्रश्न नंबर 4 कौन सा है, 4 आपके यहाँ आ गया है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सरल तरीका है और ये इंपॉर्टेंट मित्रों 10 मतलब है इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वो संख्या वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया होगा, पहले भी संख्या पढ़ा होगा, परिमेय अपरिमेय संख्या, और उसके क्वेश्चन अपन कर ही रहे हैं। अंडर रूट 2 का 10 मतलब प्रसार है। इस प्रश्न में आपको क्या क्या है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है और आपको फंसाया गया है मित्र। कैसे फंसाया गया, आप आंसर कमेंट करें। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके आंसर क्या है, ए बी सी डी। आप कह रहे होंगे बी 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 बी, इसका मान क्या होता है 1.14, एक कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। पर बी में का अनंत तो है ही नहीं, एक पे आगे रुक गया है, क्या इतना आगे, दो एक पे आगे रुक गया है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 का मान शांत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, शांत तो हो ही नहीं सकता। अंडर रूट 2 का मान तो शांत कैसे होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मित्र अपरिमेय संख्या कैसे याद करनी है, अ अ अशांत, ठीक है, अशांत, फिर क्या है, अनावृत्ति, अनावृत्ति, फिर क्या कह दिया, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, अशांत अनावृत्ति, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो रहा है। कौन सा, डी ऑप्शन राइट हो रहा है। अब प्रश्न संख्या 5, कौन सी, 5। इतने सरल सरल प्रश्न है मित्र, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की बात तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है मित्र। अब पांचवा प्रश्न आपके आगे है, क्या कहता है पांचवा प्रश्न, पढ़े और आंसर क्या करें, कमेंट करें, क्या करें, कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अपरिमेय संख्या, वापिस अपरिमेय संख्या आ गई। अभी मैंने लिखा था बार बार मैं बताऊंगा, मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है, अशांत, अनावृत्ति, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें से कौन सी है, देखो एक एक ऑप्शन से बात कर लेते, 0.14 ए ऑप्शन में, बी में क्या दे रखा है 0.1416 का बार, सी है 0.1416 का बार, डी है कौन से 040140014 अनंत तक जा रही, ठीक है। ये क्या हो गई, शांत संख्या हो गई, क्या हो गई, शांत। शांत कौन सी होती है, परिमेय, परिमेय, ठीक है, परिमेय रेशनल। ये कौन सी संख्या होगी, देखो इसको खोलते हैं, 16 16 16, क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, कहां तक हो रहा है, अनंत तक। तो ये कौन सी है, अशांत में वापिस कौन सी है, आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कौन सी होती है, परिमेय, कौन सी होती है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, देख लेते, 0.1416 का बार मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 14 16 14 16, कहां तक है, अनंत तक। ये भी कौन सी, अशांत आवृत्ति। ये कौन सी है, देखो अशांत तो है ये, साथ में क्या है, अनावृत्ति, क्या हो रही है, अनावृत्ति है। अनावृत्ति कौन सी संख्या होती है, अ के कॉन्सेप्ट से, अपरिमेय, ठीक है। अशांत देख लेना, इसमें सारे डिजिट हर बार बदल रहे, ठीक है क्या। कौन सा आंसर राइट हो गया, डी आंसर अपने राइट हो गया, अपरिमेय संख्या का। अब हाँ, नया कॉन्सेप्ट आया है प्रश्न नंबर 6 पे, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का नया कॉन्सेप्ट है। देखो ये कॉन्सेप्ट आपके आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, चिल रहना एकदम, ठीक है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने देखे नहीं ज्यादा प्रश्न, ठीक है, पर आ सकता है, एक बार अपन पढ़ ले समझ ले तो बस आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जो जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देने, और उससे क्या होगा, आपके पेपर चौकड़दार होगा, आप मुझे कहेंगे हाँ सर पास, सर तो क्या मैं आपका भैया, हाँ भैया आपने जो बताया वही आया, और 5 में से मेरे 5 राइट हो गए, ठीक है, 5 में से 5। क्या कहता है व्यंजक, क्या कह रहा है, 1 1 1 9, 2 की घात 5 और 5 की घात 4 बराबर m है, तो सत्य कथन है। m एक शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। पहला ए क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, शांत दशमलव, दूसरा दे रखा है संख्या m में 10.5 अंकों के बाद प्रसार समाप्त हो जाता है, ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है, m का मान 0.01119 है। सत्य कथन बताने हैं, क्या बताने हैं आपको, सत्य कथन, सत्य क्या चीज है वो आपको बतानी है, ठीक है। अब मित्र सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है।
हमेशा ध्यान रखना। देखो मैं क्या चीज लिख रहा हूँ, 1119 2 की घात 5, ठीक है, 1119 5 की घात 4 और 1119 और 5 की 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 4। जब भी ये चीज होती है, ठीक है, यही ओनली ओनली ओनली, क्या ओनली का मतलब यही कॉन्सेप्ट, 2 की घात आए या 5 की घात आए या फिर दोनों की घात आए, 2 इंटू 5 की घात, हमेशा क्या होगा, 7 दशमलव होगा, 7 दशमलव होगा मित्र, ठीक है। पहली लाइन क्या कह रही है, सत्य कह रही है, बिल्कुल सत्य कह रही है, ठीक है। ध्यान रखना, या 2 की घात कोई भी आ जाए, 5 की घात कोई भी आ जाए, ठीक है, और 2 और 5 के साथ में आ जाए, कोई भी घात आ जाए, ठीक है, वो क्या होगा, 7 दशमलव होगा मित्र। ये लाइन जो कह रही है वही कॉन्सेप्ट है मित्र, ठीक है, 7 दशमलव होगा। फिर अगली लाइन क्या कह रही है, दूसरी लाइन, संख्या m, संख्या जो भाग देने के बाद m आएगा, उसमें 10 के 5 अंकों बाद प्रसार समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कितने, 5 अंकों के बाद, 5 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव दशमलव प्रसार खत्म, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मतलब 5 अंकों के बाद। देखो कैसे, जैसे अपन इसका भाग देने के बाद संख्या लाया, पहले आपको देखो मैं समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ तो समझ लेने। देखो 0 पॉइंट क्या दे रखा है, 0 0 0 4 और 5, क्या कह रहा है, समझाने के लिए है, देखो, ठीक है, 5 अंक के बाद 10 मतलब खत्म, देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने कोई क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ईजी को क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण ले लिया, 5 अंकों के बाद खत्म हो जाए। कैसे पता चलेगा, इस को देख के कैसे पता चलेगा, देखो 2 की घात 5, 2 की घात देखनी, ठीक है, क्या देखना है अपन को, 2 की घात देखनी है, जितनी घात उतने बाद खत्म, क्या, दशमलव खत्म, 2 की घात देखनी है, 2 की घात कितनी है, 5 है, तो 5 अंकों का दशमलव खत्म, तो ये भी क्या होगी, सत्य बात हो गई, क्या हो गई, सत्य बात हो गई, ठीक है मित्र, समझ में आ गया यहाँ तक। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, क्या है, 2 की घात जितने भी होगी, खाली 2 की घात कह रहा हूँ, यहाँ 5 की घात 4 आ गई, यहाँ पर नहीं पता लगा सकते, ठीक है, यहाँ पता लगा सकते हैं और यहाँ पता लगा सकते हैं कि दशमलव कब खत्म होगा, पॉइंट के बाद कब खत्म होगा, 2 की घात से पता लगा सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, भाग देने के बाद क्या आ रहा है, ये आपके लिए है, देखो भाग देने का, 2 की घात 5 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 232 और 5 बजे 25, 25 इंटू 625, ठीक है, इसको भाग देना कितना आएगा, 1019 में 2000 आएगा, ठीक है, आप भाग देना, ये इसका मान नहीं आएगा, ठीक है, तो तीसरा असत्य, ठीक है, भाग करके देखना, इतना काम तो आप भी करना, भाग देना कठिन नहीं है, 2000 भाग 1119 में देना है तो कठिन है, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर राइट हो गया ए, आंसर कौन सा राइट हो गया, ए, कौन सा राइट हो गया, पहला व 2 सत्य है। अब प्रश्न संख्या देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न संख्या 7 करते हैं, आप भी ट्राई करना, भिन्न के कॉन्सेप्ट से वापस 7वां आ गया, ठीक है, 10 मतलब भिन्न में यही है, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन वो आता है, ठीक है, मिटा दूं मैं, 7वां प्रश्न आपके आ गया, इसको समझ लेना, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मैंने क्लियर एक एक चीज करवा दी, ठीक है, प्रश्न के माध्यम से पढ़ने का तरीका ही अलग है, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट होता है वो मैं पहले बता ही देता हूँ आपको। और आप क्या करना, कमेंट कर सकते हो, आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है मित्र, कमेंट करना, कमेंट करोगे तो आपको मुझे पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ठीक है। 36.343, बाहर किस पे, 2 संख्याओं पे, ये बात भाग का निशान 7 बराबर है, ठीक है, अब इस 4 ऑप्शन अपने यहाँ, ठीक है, 4 ऑप्शन अपने आ गए। अब इस प्रश्न को करना मित्र, मैंने बताया भिन्न में बदलना है, इस बार को भिन्न में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा देखना मित्र, इस भाग को यदि कहा चले जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, ठीक है, बट्टे में डाल दिया, ठीक है, 7 के बट्टे में डाल दिया, भाग कौन था 7। अब इसमें भाग पहले देना नहीं है, सबसे पहले इसको किस में बदलना, भिन्न में बदलना, ये कौन सी संख्या है, असात आवर्ती, परिमेय संख्या है, असात आवर्ती, ठीक है। अब कैसे बदलेंगे, मैंने कितनी बार सिखाया आपको, क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख दो, 36,343, ठीक है, अब बिना बार वाली संख्या को माइनस करना पड़ता है, कौन कौन है, 3 6 3,
ठीक है। अब कितने 9 लगाऊंगा, जितनी बार है, 1 2 बार है तो 2 9। अब जीरो कितने लगाने, पॉइंट, और बार के पीछे कितनी संख्या, 1 है तो 1 जीरो लगा दिया, और नीचे 7 है ये तो 7 का गुणा कर दिया। ठीक है मित्रों, इतना कर दिया, बस इतना आपने कर दिया। अब तो प्रश्न हो गया कैसे, देखो 3 में से 3 गए 0, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, फिर 12 में से 3 गए तो 9, और इधर कितने आ गए 5, 35, और 7 इंटू 990। ठीक है, गुणे में 0 से 0 काट दो, 7 के पारे से देखते कटता नहीं करता, 7 पंजे 35, फिर कितना एक बार, फिर 2 28 बन गए तो 4 बार, तो कट रहा कितना आया 514/99। ठीक है, अब 99 का भाग 514 में दे दूं तो कैसे, 99 का पढ़ा मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, 514, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा मित्र, जाएगा 5 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 5 बार गया तो कितना आया मित्र, 99 का भाग 5 बार गया तो 495, कितना आएगा 495। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, 495 आएगा। अब इसका 514 में से 495 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे, पॉइंट लगा दो तो 1 जीरो आ जाएगा। अब 99 का 2 बार पारा बोलूंगा तो 198 आएंगे, पर एक बार बोलूंगा तो 99 आएंगे। माइनस कर दिया, कितना आ गया, 190 में से 99 गया तो 91 आ गया। ठीक है, वापिस क्या करूंगा, जीरो लगाऊंगा। अब 99 का पढ़ा कितना, 9 बार बोलता हूँ तो 900 में से 9 घटाना है। ठीक है, बिल्कुल जा रहा है 9 घटाना, मतलब 891, कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, 9 बचे, कितने बचे, 19 बचे, सॉरी। ठीक है, कितने बचे, 10 में से 9 एक गया तो 9, फिर 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, 19 बचे, वापिस से कितना आ जाएगा, 0, तो वापिस से ये रिपीट हो जाएगा। तो क्या रिपीट हो रहा है, 5.191919 कहाँ तक, अनंत तक। तो क्या आंसर आया, 5.19 का बार। क्या आंसर आ रहा है, 5.19 का बार। तो ए आंसर आपके आ रहा है मित्र, क्या आ रहा है, ए आंसर आपके आ रहा है। तो मित्र समझ में आपको आ गया होगा। देखो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप बताना, मैंने अपना बेस्ट दिया, एक एक चीज ढूंढ के कॉन्सेप्ट से, शॉर्ट ट्रिक से बताने की कोशिश की। और आपको क्या लगे बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए मित्र धन्यवाद।